हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है वैसे मैं हूं मुबशर। सो गाइस, इजराइल की पार्लियामेंट में लगे मोदी मोदी के नारे जिसको देख हिल गया पाकिस्तान और पूरी दुनिया। तो भाई साहब, इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी ने स्पीच दी है और वहां पर मोदी मोदी के नारों से जो पार्लियामेंट था पूरा वो गूंज उठा। इजराइल की पार्लियामेंट में जाके स्पीच दी और इजराइल के पार्लियामेंटेरियंस जो थे उन्होंने तालियां मोदी मोदी के नारे मारे। ये कोई इंडिया का मंजर नहीं है, ये इजराइल की पार्लियामेंट में मोदी मोदी हो रहा है जी। तो भाई साहब, इस पे पाकिस्तान और दुनिया हैरान है कि ये क्या हो गया। तो भाई काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Narendra Modi. Namaste. नमस्ते, ये उनके स्पीकर ने बोला है। मोदी मोदी लगा। अबे उनके लोग मोदी दूसरे मोदी बोल रहे हैं दौरे के ऊपर है इजराइल में, जहां पे उनका कनेसेट से खिताब। मोदी मोदी के नारे इजराइल की संसद के अंदर लगे। तो सुनिए। दूसरी तरफ नेतन्याहू जो हैं वो अब मोदी साहब को वेलकम कहेंगे। Modi and Netanyahu are expected to discuss defense, AI and trade. मोदी का इजराइल का दौरा बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये जो यात्रा है हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री की, ये एक बड़ी अहम यात्रा है क्योंकि इसके दौरान ये कहा जा रहा है कि इजराइल हिंदुस्तान को तकरीबन $9 अरब की डिफेंस टेक्नोलॉजीज देगा। और इस स्टेटमेंट से जो कि नेतन्याहू ने दी है, जाहिर है वो सारी जो उनकी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है वो सामने आ गए। वैसे तो कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। इजराइल और इंडिया ऐसी दोस्ती रखते हैं जो शायद कहीं मिसाल मिले, दोनों के बीच में ट्रेड भी अच्छा है। इस दोस्ती से जलन बहुत कई जगह से बदबू आ रही है। कहने के जो उनका डायमंड डोम है, आयरन डोम तो हमने सुना था, डायमंड डोम जो है जिसके ऊपर लेजर टारगेटिंग करते हैं, ये प्रोजेक्टाइल्स की, ड्रोन्स की, मिसाइल्स की, वो टेक्नोलॉजी फुल दे रहा है इजराइल इंडिया को। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित किया। यह पहला अवसर रहा जब किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल की संसद को संबोधित किया है। अपने संबोधन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एकजुटता का संदेश दिया और आतंकवाद पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद कहीं भी हो, वह हर जगह शांति के लिए खतरा है। मोदी ने कहा कि भारत भी लंबे समय से आतंकवाद का दर्द झेलता आया है। प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक भाषण के दौरान इजरायली सांसदों ने कई बार जोरदार तालियां बजाकर सराहना की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आतंकवाद से पूरी ताकत के साथ निपटने के भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए बर्बर आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल की संसद में पहुंचे तो सांसदों ने खड़े होकर मोदी मोदी के नारे लगाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि 1.4 अरब भारतीयों की ओर से शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। सो मच। दूसरे दौरे के ऊपर है इजराइल में, जहां पे उनका कनेसेट से खिताब और मुलाकातें इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। ऐसे वक्त में जब ईरान के ऊपर अमेरिका का हमला और इजराइल का हमला एक तरीके से इज अ डन डील, अब इंतजार किया जा रहा है कि जी ये हमला कब होगा। पहले तो अंदेशा था कि यह हमला हो जाना चाहिए था, मगर फिर क्योंकि हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल ये एक ऑफिशियल दौरा था, तो इसके बाद ये अंदाजा लगाया गया कि शायद ये हमला फिलहाल अगले कुछ दिन तक ना हो। ये जो यात्रा है हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री की, ये एक बड़ी अहम यात्रा है क्योंकि इसके दौरान ये कहा जा रहा है कि इजराइल हिंदुस्तान को तकरीबन $9 अरब की डिफेंस टेक्नोलॉजीज देगा। मुआहदे तो की बात बहुत अच्छे चल रहा है, मगर इसके अंदर कहने के जो उनका डायमंड डोम है, आयरन डोम तो हमने सुना था, डायमंड डोम जो है जिसके ऊपर लेजर टारगेटिंग करते हैं, ये प्रोजेक्टाइल्स की, ड्रोन्स की, मिसाइल्स की, वो टेक्नोलॉजी फुल दे रहा है इजराइल इंडिया को, किसी भी स्ट्रिंग्स के बगैर। क्योंकि अब इजराइल चाह रहा है कि वो एक तरीके से इंडिया का सिक्योरिटी गारंटोर, डिफेंस गारंटोर बन के सामने आए।
एक नई हकीकत उभरे सामने, जिसकी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कुछ अर्सा पहले बात कर रहे थे कि जी अब हम एक नई कुव्वत की शक्ल में आएंगे जहां पे हम एक सुन्नी एक्सिस और शिया एक्सिस को कंप्लीट करेंगे। इजराइल और इंडिया ऐसी दोस्ती रखते हैं जो शायद कहीं मिसाल मिले दोनों के बीच में। ट्रेड भी अच्छा है, हाइफा पोर्ट भी इंडिया के पास, ये 70% स्टेक्स अडानी के पास है। इस दोस्ती से जलन बहुत कई जगह से बदबू आ रही है, खास तौर से इस्लामाबाद से धुआं निकलता तो दिख रहा है कि इस दोस्ती से जलन है। एक चीज और, दोनों कंट्रीज मिलकर के एक अलायंस के पार्ट है। इनफैक्ट ये अलायंस बेंजामिन नेतन्याहू ने बनाया है और बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका नाम दिया है हेक्सागन ऑफ अलायंसेस। इसमें इंडिया, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अननेम्ड अरब कंट्रीज हैं, साथ में अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन स्टेट्स भी, मतलब तुर्की को भी घेर रहे हैं, अलायंस है। अगर नोट किया हो तो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोग और ग्रीस लोग उसको शायद घेर रहे हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जो कि आतंकवाद फैलाते हैं या वो फंडामेंटलिज्म फैलाते हैं या वो दूसरे कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ इस अलायंस के से पाकिस्तान को इतनी जलन हुई कि अभी खबर ये आ रही है कि उन्होंने अपनी सेनेट में एक इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर लिया। हालांकि अभी ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया, ये खबर। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार जो मर्जी करें, जाहिर बात है भारत अब उधर गया तो भारत ने एक तरह से अपनी स्पीचों में मोदी जी ने टारगेट भी पाकिस्तान को किया, जिस तरह हमें मतलब वो है, मतलब इन्होंने मोदी जी ने वो बात की। और दूसरी तरफ फिर वो हैरानी की जो मुझे बात लगी कि मोदी के नारे, देखो एक होता है ना, चलो भारत में मोदी के नारे लग गए, लेकिन इजराइल भी बोला है, इजराइल के अंदर जाके नमस्ते तो उधर वो वेलकम में उनके स्पीकर ने बोला ही बोला है। उसके बाद उनकी पार्लियामेंट के लोग खड़े हुए, उन्होंने तालियां बजाई हैं साथ साथ और मोदी के नारे मारे। ये सारे इजरायली थे, नो डाउट, पार्लियामेंट नहीं है, पाकिस्तानियों को है थोड़ा, जाहिर बात है दोनों से नफरत पाकिस्तानी करते हैं, अलायंस ऐसा बना रहे हैं। देखो इंडिया को पाकिस्तान के लोग इतना भारत से नफरत नहीं करते होंगे जितना इजराइल से करते हैं, जो जेन्युइन बात है और ये बात बिल्कुल सच है। देखो कोई भी पाकिस्तानी होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है भारत के लिए नहीं आएगी नफरत जितनी इसके लिए आएगी इजराइल के लिए, इससे बहुत नफरत की जाती है पाकिस्तान में, हद से ज्यादा नफरत की और दूसरी बात ये है, मेन बात ये कि इंडिया का दुश्मन तुर्की भी है, तुर्की को काउंटर करने के लिए ग्रीस और साइप्रस को भी साथ मिला रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगा लो उसका टारगेट ही पाकिस्तान है और जो है ना तुर्की है, ये बात सच है। अजरबैजान तो खैर उसका भी दोस्त है और उसको क्या टारगेट करना, वो इस लायक है ही नहीं, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान के लिए गहरा ये तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कितना ये कामयाब हो पाएंगे इसमें। तो आपकी क्या गाइस राय है इसमें ऊपर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।